तामा साहब, सूरह हुजरात चल रही थी। जी जी। मैं जो है खबर के शायद हवाले झूठी खबर के बारे में झूठी मैंने खबर बताया के था बारे में कि आगे नहीं फैलाओ, तहकीक कर लिया इससे करो। आगे कुछ आगे इंशाल्लाह अर्ज करते हैं, आगे भी अहकाम इलाही हैं। अल्लाह पाक ने आगे इरशाद फरमाया, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अम्री लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून फदलन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु अलीमुन हकीम। वअलमू, और जान लो, अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, कि तुम में अल्लाह के रसूल हैं। लौ युतीउकुम मिन कसीर मिनल अम्री, अगर वो तुम्हारी बहुत सारे उमूर में इताअत करेंगे, यानी मतलब आपकी बात मानेंगे तुम्हारी, ला अनित्तुम, तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुम ईमाना, और लेकिन अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब कर दिया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और तुम्हारी दिलों के अंदर ईमान को मुज़य्यन कर दिया। वकर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्याना, और तुम्हारे लिए कुफर को, फिसिक को, इस्यान को नापसंदीदा करार दे दिया। उलाइकुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत वाले हैं। कौन से हिदायत वाले हैं? कि जो जिनके दिल में ईमान की मोहब्बत है, जिनके दिल जो है ईमान से मुज़य्यन है, जो कुफर को, फिसिक को, इस्यान को नापसंद करते हैं, ये लोग कामयाब हैं, हिदायत वाले हैं। फदलम मिनल्लाहि व निअमतन, अल्लाह की तरफ से इन पर फजल है, व नेमतन, और अल्लाह की इन पर नेमत है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह पाक जानता है, हिकमत वाला है, जानने वाला, हिकमत वाला है। तो यहां पर देखो, अल्लाह के रसूल के होने का एहसान रब ने बयान किया कि तुम में अल्लाह का रसूल है। अब कुरान देखो क़यामत तक है ना। अब कोई बंदा ये कहे नहीं, ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह का रसूल मौजूद थे ज़ाहिर हयात के अंदर। अल्लाह को मुझे तो क़यामत तक है, हमने भी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत क़यामत तक है। हदीस पाक के अंदर है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है, वो नमाज़ भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह के जो नबी होते हैं ना, वो जिंदा होते हैं, लेकिन हमको शऊर नहीं होता। शहीद जिंदा होते हैं ना, हमको शऊर नहीं होता। तो शहीद से रुतबा तो नबी का बड़ा है ना। हाँ, जब शहीद जिंदा होता है, हमको शऊर, उनको रिज़्क़ दिया जाता है, तो नबी का मर्तबा तो इससे बढ़कर है। हदीस पाक में क्या, अल्लाह के नबी जिंदा है। अच्छा, यहां पर एक बात बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी हाजिर नाजिर का मतलब क्या है। हाजिर नाजिर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी हर जगह मौजूद है जहां हम चाहते हैं। हाजिर नाजिर का मतलब ये होता है कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़र हयात के साथ मुत्तसिफ है। जैसे दुनिया के अंदर ज़र हयात मुत्तसिफ थे ना, अब कब्र अनवर के अंदर ऐसे हैं। और अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को अल्लाह के नबी के सामने ऐसे कर दिया है कि जैसे ग्राही का दाना होता है, कि बंदा एक हथेली के अंदर कोई दाना हो, उसको मुलाहिजा फरमाता है ना, कि देखता है ना सारा। एक चीज अगर मेरा कुरान हाथ में है, तो कुरान करीम के ये जो अल्फाज हैं मेरे सामने है ना, मैं जिसको पढ़ कर बता रहा हूं, हाँ, तो ये मैं मिसाल समझाने के दे रहा हूं। तो अल्लाह के नबी तो इससे भी ज्यादा जानते हैं, पूरी कायनात के हर जर्रे जर्रे को अल्लाह के नबी जानते हैं। हाजिर नाजिर का माना यह है। और फिर अल्लाह की अता से जहां चाहते हैं तशरीफ ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं अपने दीदार से मुशर्रफ करते हैं। यानी यह भी अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, समझे बात को। तो यह कहना कि अल्लाह के नबी अगर हाजिर नाजिर, तो नमाज आप मसले पर क्यों खड़े होते हो भाई? मसले पर क्यों खड़े नहीं हो? अल्लाह के नबी हमको मुलाहिजा कर रहे हैं ना, हर मसले पर अल्लाह के नबी थोड़े मौजूद हैं। तो हाजिर नाजिर का माना आपने गलत समझा, तो आपके दिमाग का आपको इलाज कराना चाहिए। आपको मसला है। हाजिर नाजिर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी हर जगह है, हर मुसलमान घर है के अंदर है, वो आया रिवाज के। लेकिन इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी पूरी कायनात के मालिक हैं, अल्लाह ने उनको अता की है, अल्लाह ने उनको इतना तसरुफ अता किया है कि पूरी कायनात को मुलाहिजा फरमाते हैं, जहां चाहते हैं जा सकते हैं। अब उनकी मर्जी है, वो जहां पर तशरीफ ले जाए। आप कौन होते हो कि यहां पर हैं, कि वहां पर हैं, वहां पर नहीं है? तुम कौन होते हो कहने वाले?
ठीक है, तो ये जो बयान किया गया ना, वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, ये क़यामत तक की बात है कि अल्लाह के नबी वाकई मौजूद हैं। और यहां पर जो कहा गया कि बाज सहाबा कराम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी मशवरा दिया करते थे, ऐसे करे वैसे करे वैसे करे, तो अल्लाह पाक ने इनके तंबीह फरमाई कि अगर अल्लाह के नबी तुम्हारी इताअत करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे ना, वो तो मान लेंगे, लेकिन तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। फिर अल्लाह पाक ने अपना एहसान याद दिलाया कि तुमको जो ईमान महबूब है ना, तुम्हारे दिल ईमान से मुज़य्यन है, ये रब का बहुत बड़ा एहसान है, ये कम एहसान नहीं है। और इसके साथ साथ तुम कुफ्र, इस फिस्क और इस्यान ना पसंद है, ये रब का एहसान है। और फिर इनकी तारीफ भी कर दी साथ में रब ने कि जिनके दिल मुज़य्यन ईमान से हैं, कुफ्र को ना पसंद, गुनाहों को ना पसंद कर, ये लोग कामयाब है। ना पसंद करे भी ना इंसान, हाँ, खुदा का खौफ भी हो, फिस्क को ना पसंद करे, गुनाह को ना पसंद करे, अल्लाह का खौफ हो, नाफरमानी को ना पसंद करे। मुझे बताओ, जब नाफरमानी को ना पसंद करेगा तो गुनाह की तरफ जाएगा कभी? कभी नहीं जाएगा। गुनाह को सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा ना। यासिर भाई, बंदा जो गुनाह का सोचता है ना, वही गुनाह करता है। जो बंदा गुनाह का माइंड नहीं रखता ना, तो गुनाह नहीं करता। गुनाह करने से पहले माइंड होता है इंसान का गुनाह का, तब तो वो गुनाह करता है। अपना माइंड सेट कर लो ना, गुनाह के बारे में सोचते क्यों हो? क्या आपसे गुनाह होता है? बोले गुनाह हो जाते हैं, हम क्या करें भाई? गुनाह क्यों होता है? इसलिए कि आपका माइंड गुनाहों वाला है, खराबी यहां भरी हुई है। इस खराबी को निकालो, कुरान को यहां डालो, कुरान की हिदायत को यहां डालो। फिर देखो आपसे शैतान गुनाह कराए, शैतान गुनाह नहीं करा सकेगा आपसे, जितना भी जोर लगाए। शैतान सबसे पहले आपका माइंड खराब करता है, आपके दिल को खराब करता है, फिर गुनाह करवाता है। इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अपने माइंड को सेट कर लें, ना पसंद करें कुफ्र को, फिसिक को। मुसलमान तो हर कुफ्र को ना पसंद करता है, फिसिक को और गुनाहों को ना पसंद करेंगे, इससे दूर रहेंगे, इसका माइंड नहीं बनाएंगे, तो गुनाह आपसे शैतान करा नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर अमल करेंगे कि गुनाहों से अपने माइंड को बचाएंगे, सोच को अपने पाक रखेंगे। दिल और सोच पाक होगी तो हम गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। अल्लाह पाक अमल तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।